हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रकाश। वेलकम टू द रियल इमेज ऑफ मैथ। और आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सी कि कैसे हम रेशनल नंबर का प्रोडक्ट्स दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी रेशनल नंबर स्टार्ट हुआ है और आर एस अग्रवाल की बुक हम लोग देख रहे हैं क्लास 8th की। एक्सरसाइज 1C तक कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1D के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर पहला 3/5 इंटू -7/8। तो चलिए मैं इसके साइड में ही है ना यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ उसको। अब ये हमें क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है ऑफकोर्स। तो देखो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे विथ साइन। साइन अगर माइनस माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस आएगा तो माइनस होगा, माइनस प्लस आएगा तो माइनस होगा, माइनस माइनस होगा तो प्लस, प्लस प्लस होगा तो प्लस ही होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखना है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं विथ साइन एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में विथ साइन। अच्छा, पहले तो अगर कैंसिल होता रहेगा कुछ है ना तो कैंसिल भी कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में देखते हैं कि अगर कैंसिल होना रहेगा तो ऐसा नहीं कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में ही कैंसिल करेंगे। न्यूमरेटर अगर न्यूमरेटर में है कोई वैल्यू तो देखेंगे क्या उसका मल्टीपल हमें डिनोमिनेटर में मिल रहा है, या फिर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू है तो उसका मल्टीपल हमें न्यूमरेटर में मिल रहा है। अगर ऐसा होता रहेगा तो हम कैंसिल कर सकते हैं। बट इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऐसा कुछ है नहीं कि कोई किसी से कटेगा। दैट मीन्स 3/5 है इंटू -7/8 है, तो हम न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21, तो ये हो जाएगा -21 अपॉन में 8 5 40, तो ये हो जाएगा -21/40। क्वेश्चन नंबर सेकेंड -9/2 इंटू 5/4। अब यहाँ पे देख लो कि क्या 9 का मल्टीपल कोई नीचे है ना, यानी कि डिनोमिनेटर में नहीं है। 5 का ये भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 9 45, तो -45 अपॉन में 4 2 8। आप चाहोगे तो इसको डिवाइड करके, ये देखिए मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। जैसे ये -45/8 है तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से 45 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 8 5 40। ठीक है, तो 8 5 तो ये हो जाएगा -5 होल 8 5 40, तो ये हो जाएगा -5 होल 5/8। ये भी इसका आंसर हो सकता है, और हो सकता है आपके बुक में -45/8 ही दिया हो। दोनों में से कोई सा भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे -6/11 इंटू -5/3। अब देखो यहाँ पे 3 का मल्टीपल 6 है ना, तो हम 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 1 3 एंड इधर 3 2 6। लेकिन साइन का ध्यान देंगे, ये माइनस में था तो -2 ही रहेगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करिए। देखिए -2 है यहाँ पे, क्योंकि कट करने पे -2 आया है ना, तो -2 का -5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 2 हो जाएगा 10 अपॉन में ये 11 1 11, तो 10/11 ये इसका आंसर। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस ही आएगा। अब इसमें भी कैंसिल होगा कुछ, हाँ 3 1 3 एंड 3 2 6, तो ये हो जाएगा 2 2 4, यानी कि -4/7 1 7, तो -4/7 इसका आंसर। इधर का देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये -3 है। ठीक है, तो माइनस ऊपर भी है न्यूमरेटर में और माइनस डिनोमिनेटर में भी है, और ये इनटू में है ना, तो यस, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और हम 3 1 3 एंड 3 4 12, और कोई डिवाइड होगा तो हाँ 5 से भी 10 डिवाइड होगा। देखिए 5 1 5 एंड 5 2 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 2 8। यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 3 से 9 को, तो 3 1 3 एंड 3 3 9, तो देखिए ये विद साइन रहेगा, -3 इसका मतलब। एंड यहाँ पे 5 5 25 एंड 5 2 10। ठीक है, अब ये हो जाएगा 5 1 5 ऊपर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 5/3 2 6 हो जाएगा इसका आंसर। ये यहाँ पे डिवाइड करेंगे
9 1 जा 9 एंड 9 2 जा 18, 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा 20। तो इसका देखिए आंसर, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 1 1 जा 1, ऊपर 1 आएगा, अपॉन में 4 2 जा 8, 1/8 इसका आंसर। यहाँ पे 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 एंड 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25। तो देखो ऊपर दोनों में न्यूमरेटर में जो था माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस आएगा और 5 1 जा 5, दैट मीन्स केवल 5 आएगा और नीचे क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, तो 5/6 इसका आंसर। इसमें देखेंगे, इसमें ये 2 से कैंसिल हो सकता है 22, और ऑफ कोर्स या 14 को 2 से डिवाइड कर लो या तो 16 को 2 से डिवाइड कर लो। तो हम इसी को करेंगे, 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब देखिए यहाँ पे माइनस है नीचे, ऊपर कहीं माइनस नहीं है, एक ही माइनस है, तो हमेशा हम न्यूमरेटर में माइनस करते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि माइनस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, अगर एक ही माइनस है तो हमेशा न्यूमरेटर में माइनस लिखा करो। तो माइनस लिख दिया, ठीक है। एंड 14 8 जा 112, तो ये 14 8 जा 112 करो, और 11 5 जा 55। इसको चाहो तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, ठीक है। 112 को 55 से डिवाइड करो, तो 55 टू जा हो जाएगा 110, तो यस ये 2 टाइम्स जा सकता है, तो 110 और बचेगा फिर 2, यानी कि 2/55 भी इसका आंसर हो सकता है, और लेकिन ये माइनस में, क्योंकि माइनस है, ठीक है। दोनों में से कोई सा भी आंसर आप ये भी लिख सकते हो, ये भी। ओके, अब यहाँ पे देखिए 6 1 जा 6 एंड 6 4 जा 24 एंड 7 4 जा 28, तो -28 इसका आंसर। यहाँ पे 24, अब यहाँ पे हो सकता है आप लोग को 24 का टेबल ना आता हो, तो आप इसको 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, लेकिन अभी फ़िलहाल देखो कहीं रफ के तौर पे भी करके किया जा सकता है आसानी से। तो देखो यहाँ पे 24 है, ये 48 है, तो ये 24 1 जा 24 और 24 2 जा 48, तो ये -2 और 7 2 जा हो जाएगा -14। क्यों? क्योंकि ये माइनस की वजह से, समझ गए। अभी आप लोग को हो सकता है 24 का टेबल ना आता हो, तो आप 2 से भी डिवाइड करना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर अगेन ऐसे ऐसे डिवाइड करते जाओगे, तो ये थोड़ा सा है ना। अब यहाँ पे तो मैं ऐसे कट करूँगा ना, तो फिर यहाँ पे लगेगा आप लोग को कि बहुत ज़्यादा, फिर हो सकता है इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोग को, इस वजह से मैंने 24 से ही डिवाइड किया है। आप भी ऐसा कर सकते हो रफ के तौर पर कि 24 लिख लो, उससे डिवाइड करो 48 को, तो 2 ही आएगा, ठीक है। तो -14 हो गया। यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, -2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 13 2 जा 26, तो ये 26 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब LHS क्या RHS के इक्वल है, तो जी हाँ, तो ऐसे ही हमें दिखाना है। चलिए पहला करते हैं। देखो पहले में हमने LHS लिया, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 3/7 इंटू -5/9, ठीक है। अब इसमें से कुछ कैंसिल होता रहेगा, तो कैंसिल कर लीजिए। देखिए ये 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9 कैंसिल हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी -5, क्योंकि 5 1 जा 5 और माइनस ऊपर है तो माइनस आएगा, एंड 7 3 जा 21, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी -5/21। तो RHS की वैल्यू भी सॉल्व कर लो, और अगर दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो हम कहेंगे जी हाँ ये वेरीफाई है, दैट मीन्स LHS RHS आपस में इक्वल है। सो RHS इक्वल टू क्या है -5/9 इंटू 3/7, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, सो ये हो जाएगा अगेन -5 अपॉन में 7 3 जा 21। अब देखेंगे कि दोनों सेम है, तो आप कहोगे कि LHS इज इक्वल टू RHS, सो ये वेरीफाई है, ठीक है। सेकंड ही ऐसे सेम, तो इसमें भी LHS लेंगे,
एल एच एस इक्वल टू -8/7 इंटू 13/9, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या कोई कैंसिल हो रहा है, तो ना तो 7 ऊपर वाले को किसी वैल्यू को कैंसिल करेगा, ना तो 9, है ना। तो इसमें हम कैंसिल नहीं कर सकते, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, ठीक है। तो ये प्लस माइनस माइनस आएगा, 13 8 जा 13 8 जा कितना हो जाएगा, 104 104 अपॉन एंड 9 7 जा 63, ये आया। अब आर एच एस निकाल दो, आर एच एस इज इक्वल टू 13/9 इंटू -8/7, तो ये हो जाएगा अगेन, तो -104 7 9 जा 63, यहाँ पे भी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, तो ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है ना, वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो यहाँ पे कम्यूटेट कर रहा है, देखिए आप ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पे जो वैल्यू एल एच एस में है 3/7 इंटू -5/9, तो यहाँ पे आर एच एस में क्या कर दिया है कि -5/9 पहले लिख दिया है और इंटू करके 3/7 बाद में लिख दिया है। तो ऑफकोर्स वैल्यू तो सेम आने वाली है, लेकिन हम लोग को शो करना है, वेरीफाई करना है, तो हम लोग ऐसे ही दिखाएंगे, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का थर्ड, तो इसको मैं इरेज करता हूँ, थर्ड एंड फोर्थ फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थर्ड वाला करिए। थर्ड वाले का एल एच एस लिया -12/5 इंटू 7/-36। अब इसमें डिवाइड होगा, जी हाँ, ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। अब इसका मल्टीप्लाई करके लिखो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7 और माइनस माइनस तो कैंसिल ही हो गया था, अपॉन में 5 3 जा 5 3 जा कितना आएगा 15, 7/15 आ गया। अब आर एच एस की वैल्यू निकालिए, आर एच एस इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 7/-36 इंटू -12/5। सो अगेन वही सेम चीज़, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, तो ये हो जाएगा 7/5 3 जा 15। देखिए दोनों सेम है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, वेरीफाई है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इधर मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसमें एल एच एस लीजिए -8 इंटू -13/12, ठीक है। अब देखो 8 है ना, तो इसको 8/1 लिख सकते हो, राइट, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखिए 4 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस में था, -8 जो है माइनस में था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि 13 का भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, एंड 13 2 जा 26, तो ये हो जाएगा 26/3 1 जा 3। तो ये आ गया आपका एल एच एस। आर एच एस निकालते हैं, आर एच एस इक्वल टू -13/12 इंटू -8 है, तो इसको अपन 1 लिख सकते हैं, और अगेन इसको सॉल्व करेंगे, 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8, 13 2 जा 26, माइनस माइनस प्लस, 26/3 1 जा 3, दोनों सेम है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो आपको वेरीफाई ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड,
क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी सेम वही है। वहाँ पे अभी मल्टीप्लिकेशन का हम लोग क्या देख रहे थे, कम्यूटेटिव ला, कम्यूटेट कर रहा है, कम्यूटेटिव ला है ना। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, एसोसिएटिव ला। तो एसोसिएटिव में वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे ये कह सकते हो कि इसमें 3 रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो सेम वही कंडीशन यहाँ भी हम करेंगे, LHS RHS LHS RHS, ठीक है। तो LHS को हम सॉल्व करते हैं, पहले वाले के LHS को लेते हैं। LHS इज इक्वल टू 5/7 इंटू 12/13 इंटू 7/18, राइट। अब यहाँ पे क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, तो देखिए ब्रैकेट है और सारा इनटू में है, तो हम डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस तो यही होता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाए, देन फिर मल्टीप्लाई किया जाए। तो देखो वही करते हैं, इसमें कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। 12 5 जा 60 हो जाएगा, अपॉन में 13 7 जा 91, ठीक है। अब हम 7/18, अब इसको डिवाइड कर सकते हो, तो इससे डिवाइड होगा, जी हाँ। ये 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 10 जा 60 हो जाएगा, एंड 6 3 जा 18, है ना। 6 3 जा 18 एंड 6 10 जा 80 हो गया। अब ये क्या ये 7 से, जी हाँ 7 से ये कैंसिल हो रहा है 91, तो 7 1 जा 7 एंड 7 1 जा 7 7 3 जा 21। तो अब जो इसकी वैल्यू आएगी, ऊपर क्या आएगा, 10 1 जा 10 और नीचे आएगा 13 3 जा 39, है ना। तो 1/39 आ गया इसका LHS की वैल्यू। RHS करिए, RHS इज इक्वल टू 5/7 इंटू 12/13 इंटू 7/18, ठीक है। अब इसका हम करेंगे, देखिए ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ना, सेम इसी पैटर्न पे करना है। बाकी का मैं जो 2 क्वेश्चन है इसका मैं आपको दिखा दूंगा कि LHS RHS इक्वल है, लेकिन जो मैं ये कर रहा हूँ फर्स्ट वाला, वैसे सेम आपको इसी पैटर्न पे करना है उसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/7 इंटू, मल्टीप्लाई करिए, अब 12 का 7 में करिए, 12 7 जा 84, और फिर 18 का 13 में मल्टीप्लाई करो, तो 18 3 जा, है ना, 18 3 जा कितना हो जाएगा 54, एंड 5 कैरी, 18 1 जा 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा, 18 और 5 23, ये हो गया। अब इसको डिवाइड करो, क्या डिवाइड होगा, जी हाँ 84 7 से तो होगा, 7 1 जा 7 एंड 7 1 जा एंड 7 2 जा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम 12 से क्या डिवाइड कर सकते हैं इसको, 12 से देखिए 12 1 जा, नहीं नहीं, यहाँ पे देखिए, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले तभी तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हमने कुछ गलत किया है ना। देखो ये जो है 60 अपॉन, ये 10 था भाई, तो 10 1 जा 10 आएगा, सॉरी 10 1 जा 10 आएगा, ठीक है ठीक। तो ये 10/39 है। अब RHS को भी, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई वैल्यू बचेगी, अभी ये पूरा कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको 6 से डिवाइड करिए, है ना, 6 2 जा 12 हो गया, एंड 6 कितनी बार जाएगा, 6 4 जा 24, लेकिन 6 3 जा, तो 6 3 जा लेकर जाओ, 6 3 जा कितनी आ जाएगा 18, बचा कितना 5। तो अब 54 को 6 से डिवाइड करिए, तो 6 9 जा, 6 9 जा हो जाएगा आपका 54, तो 6 9 जा 54। अब मल्टीप्लाई कर लो यार, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 2 जा हो जाएगा 10/39 1 जा 39। ये देखिए यहाँ पे ये जो मैंने 1 लिख दिया था, ये 10 का मल्टीप्लाई 1 में नहीं किया था, तो 10 1 जा 10 और ये 39। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो देखिए 10/39 10/39, तो आप कहोगे कि LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ये हमारा वेरीफाई है, सेम इसी पैटर्न पे सेकंड और थर्ड भी होगा, तो मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप ऐसे ही करोगे सेम पैटर्न पे। तो देखिए
मैं आपको दिखा रहा हूँ पहले एलएचएस को सॉल्व करके। तो एलएचएस में पहले जो कैंसिल होता रहेगा ना उसको मैं कैंसिल कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे 12 1 जा 12 हो रहा है, 12 3 जा 36, और कोई कैंसिल हो रहा है, जी हाँ 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, और कहीं कैंसिल हो रहा है तो बाकी का तो 13 24 7 3 3 से 13 ना, ये नहीं डिवाइड होगा सर, हाँ अब डिवाइड नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखो ऊपर 7 बचा है, 7 1 जा 7, और 7 का फिर 13 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 का 7 में करिए, 13 7 जा कितना आ जाएगा 91, तो ये हो जाएगा 91। देखो ये मैं इसी पैटर्न पे नीचे जैसे मैंने पहला वाला किया है ऐसे पैटर्न पे करना है आपको, लेकिन मैं शॉर्टकट में करके आपको शो कर दे रहा हूँ उसको। तो ये 91 आ गया ऊपर का, नीचे का न्यूमरेटर क्या बचा था, 24 था, 1 था, 3 था, सबको मल्टीप्लाई करना है, तो 3 1 जा 3, एंड 24 3 जा कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 1 कैरी, एंड 3 2 जा 6 1 7 72, तो 91.72। अब देखो मैं अच्छा प्लस, देखो यहाँ पे -12 में है, ये माइनस माइनस -13 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 91.72। इसमें अब देखते हैं, अब यहाँ पे कैंसिल करो, ये 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, ठीक है, एंड 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो ऊपर का फिर अगेन वही आएगा, पहले तो ये -12 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 13 7 जा 91, और 36 2 जा 72, सेम आया, तो हम कहेंगे LHS इक्वल टू RHS। ऐसे ही सेम पैटर्न पे इसको भी करना है, ठीक है। यहाँ पे आप पहले तो जो प्रोसेस मैंने बताया सेम ऐसे ही करना है, आई होप कि आप कर लेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th। ओके, क्वेश्चन नंबर 4th कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, हमें फिल करना है। तो बाकी तो हम लोग ने एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव ला देख लिया है, तो सेम पैटर्न पे यही फॉलो होगा। तो मैं डायरेक्ट देखो फिल इन ब्लैंक्स, तो यहीं पे मैं फिल कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। -23/27 सॉरी -23/17 है, एंड इंटू 18/35। तो इसमें से इधर देखिए इक्वल के इधर क्या दे दिया है, 18/35 दे दिया है, तो ऑफकोर्स इसमें क्या आएगा, तो इसमें आएगा -23/17 ही आएगा, ठीक है, ताकि मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम होगा ना। तो कम्यूटेटिव देखो दिस इंटू दिस, और यहाँ पे हो गया, देखो अगर मैं 23/17 -23/17 को पहला लूँ फर्स्ट, एंड 18/35 को लूँ सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड इधर है, तो यहाँ पे देखिए सेकेंड इंटू फर्स्ट है, दैट मीन्स कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक। तो नेक्स्ट अगला -38 इंटू -7/19, तो -7/19 ऑफकोर्स क्या हो जाएगा, -38, 5/7 इंटू -21/10 इंटू -5/6 इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें से क्या क्या है, इसमें से -21/10 मिल रहा है, जी हाँ, इंटू -5/6 ये भी मिल रहा है, तो क्या नहीं मिल रहा है 15/7, यहाँ पे हो जाएगा 15/7, और -12/5 इंटू 4/15 इंटू 24/-16, तो इधर देखिए -12/5 इंटू 4/15, तो क्या नहीं मिल रहा है 24/-16, तो यही हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 25/-16, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, दैट मीन्स इसको रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। सो फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ पर्टिकुलर दीज रेशनल नंबर। तो क्या करते हैं ना, अगर हमें इसका इनवर्स फाइंड करना हो या रेसिप्रोकल फाइंड करना हो, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में करके लिख देते हैं, वही इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं आंसर लिखता जा रहा हूँ डायरेक्ट, इसका रेसिप्रोकल दैट मीन्स आप ऐसे एक टू लिख दे रहा हूँ मैं, रेसिप्रोकल ऑफ या इनवर्स ऑफ ना, रेसिप्रोकल ऑफ ऑफ 13/25 इज इक्वल टू 25/13, यही होगा। तो से सबका मैं ऐसे ही लिखना है आपको। अब सेकंड का देखो क्या हो जाएगा, -12/17, थर्ड का क्या हो जाएगा, थर्ड का हो जाएगा -24/7, एंड फोर्थ का क्या हो जाएगा
1/18, ठीक है। एंड फिफ्थ का क्या हो जाएगा, -1/16। सिक्स्थ का क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा -5/-3। ऐसे भी लिख सकते हो आप, या 5/3 भी लिख सकते हो, दोनों में से मैं दोनों लिख दे रहा हूँ। या 5/3 भी लिखा जा सकता है, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। एंड सेवन्थ, -1 का -1 ही होगा। एंड एट्थ, 0/2 का, इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स नहीं होगा। वाई, क्योंकि 0/2, तो 2/0 लिखोगे तो अनडिफाइंड आ जाएगा। सो इस वजह से इसका यहाँ पे मैं आंसर लिख दे रहा हूँ नो, इसका मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स आप फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है भाई। 0/2 का मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स क्या करोगे, क्या इसका 2/0 लिखोगे, तो 2/0 लिखोगे तो क्या आएगा इसका, 2/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा ना। तो इस वजह से हमने लिख दिया यहाँ पे नो, ठीक है। एंड नाइन्थ, नाइन देखिए ये कह रहा है कि 2/-5, तो -5/2। एंड टेंथ वाला जो है ये कह रहा है कि -1/8, तो ये हो जाएगा -8/1, दैट मीन्स -8 ओनली, ठीक है। तो ये था एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। बाकी के इसके रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। डू शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड डोंट फॉरगेट to the like the video and show your appreciation. Well, that's all for this video. Thank you so much for watching. I will see you in the next video.